वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है रिश्ता। अरे रिया बेटी, बड़ा अच्छा किया जो सरप्राइज दिया। बहू रिया आई है, जरा चाय नाश्ता लगाना। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। ननद को देखते ही रेखा के मन में खुशी सी होने लगी थी। अच्छा हुआ जो कल रात रवि से बात हो गई कि दीदी के रहने पर मायके जा सकती हूँ। यही सही वक्त है जब मौके पर चौका लगाया जा सकता है। मेरे बलबूते अपने मायके घूमने आ गई है और मेरे मायके की गलियां वीरान पड़ी हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो क्यों ना मैं भी मायके हो आऊं। यही सोचते रेखा चाय नाश्ता देकर अपनी पैकिंग में लग गई। जब शोभा जी की नजर घड़ी पर पड़ी तब दिन के 12 बज चुके थे। बहू के कदम रसोई की ओर बढ़ते ही नहीं दिखे तो वो स्वयं ही खाना बनाने आ गई। लगता है रेखा की आग लग गई है। चल आज तेरी मनपसंद दाल बना देती हूँ। अरे माँ, तुम काम करोगी? भाभी कहाँ है? एक वक्त का खाना बना लूंगी तो गेस्ट थोड़ी ना जाऊंगी। साथ बातचीत करते हुए 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, पर उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? दीदी, गंगा तो सीधी ही बह रही है। मम्मी के हाथ की स्वादिष्ट दाल खाए हुए काफी दिन हो गए हैं। आपके साथ साथ हमें भी खाने मिल जाएगा। बहू की ढिठाई पर सास ननद एक दूसरे का मुंह देखे जा रही थी। तभी रिया ने हंसते हुए व्यंग किया, कुछ अपने हाथों की भी खिला दो भाभी। हाँ हाँ क्यों नहीं, शाम को खिलाती हूँ, कहकर रेखा मन ही मन सोचने लगी कि एक शहर में रहने के कितने फायदे हैं। जब देखो मुंह का स्वाद बदलने पहुंच जाती है। खाना खाने के बाद माँ बेटी अपनी बातों में मशगूल हो गई। कब दिन ढला, कब शाम हुई, पता ही नहीं चला। तभी खट्टे खरबूज के प्लेट के साथ रेखा दाखिल हुई। वाह बहू, बड़ा अच्छा किया, फल ले आई, मगर मुझे चाय पीनी है भाभी, रिया ने कहा। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? फल खाइए, मन ठंडा रहेगा। इस 2 टूक जवाब के बाद रिया की बात मुंह में ही रह गई। अच्छा भाभी, शाम हो गई है, अब निकलती हूँ। आई है तो आराम से 1-2 दिन रुक कर जाइए दीदी। अरे नहीं, ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? मेरा भी घर परिवार है, जिम्मेदारियाँ हैं। जिम्मेदारियाँ? बच्चे तो हॉस्टल में हैं, दिन भर अकेले ही रहती हैं आप। रवि को यही बुला लीजिए। ऐसे भी बहुत समय से आप सबने फैमिली टाइम नहीं बिताया है, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। और हाँ दीदी, मैंने आलू और मटर मंगाकर फ्रिज में रख दिया है। रात के खाने में आलू मटर की सब्जी बना लीजिएगा। रवि को आपकी आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद आती है। बहू, ऐसे कैसे काम करने के लिए बोल रही हो? रिया तुम्हारी ननद है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ। इस घर पर दोनों भाई बहन का बराबर का अधिकार है, तो कर्तव्यों के निर्वाह से परहेज कैसा? उनका मन भी तो करता होगा पहले की तरह ही अपने परिवार के साथ रहने का। 2 दिन साथ रहकर कितनी खुश हो जाएंगी। शोभा जी बहू के दलील के आगे हतप्रभ ही रह गई। अच्छा दीदी, मैं अपने मम्मी पापा से मिल आती हूँ, तब तक आप यहाँ अपने मायके में आराम फरमाइए। आराम हूँ? आए थे हरिभजन को, उठन लगे कपास वाला हाल हो रहा था। ऐसा लगा जैसे सब पूर्व नियोजित था। रिया मन बदलने मायके आई थी, पर यहाँ का रुख देख रुखसती का दिल कर रहा था। जब तक कुछ सोचती समझती रेखा की कैब आ गई। बच्चे खुशी खुशी बाय करते हुए निकल गए। दूर जाता हुआ कैब धीरे धीरे छोटा और छोटा दिखाई देने लगा और माँ बेटी को घर का काम बड़ा और बहुत बड़ा। सुनो, रात का खाना भाई के घर पर है, ऑफिस से सीधे यहीं आना है। रिया ने पति को फोन किया, पर तुम तो शाम तक लौटने वाली थी ना? अब वो सब छोड़ो। हाँ हाँ, लगता है पासा पलट गया। अमित चुटकी ले रहे थे। मैं कब हार मानने वाली हूँ पतिदेव। कभी नदी पर नाव तो कभी नाव पर नदी। सच, ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा, प्यार दुलार का तो कभी छेड़छाड़ का। अधिकार अपने हिस्से और कर्तव्य शटल कार की तरह दूसरे की कोर्ट में डालते हुए कभी कभार पासा पलट ही जाता है। और ये मुहावरा सच साबित होता नजर आता है कि तू डालदार तो मैं बात बात। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की कहानी? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।